बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने ड्रिल का अगला पार्ट्स लेके आया हूँ, पार्ट 6, और यह अंतिम पार्ट्स होगा ड्रिल के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रिल के दोष के बारे में, यानी ड्रिल डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रिल आखिर कर रहे हैं तो कौन कौन से डिफेक्ट्स उसमें आ सकते हैं। पहला है आपका ड्रिल का अपने साइज से बड़ा सुराग बनाना, यानी कि ड्रिल किस कंडीशन में अपने साइज से बड़ा साइज का सुराग बनाएगा। इसमें आपका पहला है कटिंग एज की लंबाई असमान होना। यदि कटिंग एज की जो लंबाई है वो एक समान नहीं रहेगी, जैसे मान लीजिए आपका ड्रिल है, ऐसे आपका ड्रिल है, ये आपकी लंबाई जो है, यदि आपकी लंबाई एक समान ए और ए एक समान नहीं रहेगी तो समझ लीजिए कि वो आपका बड़ा साइज का होल बनाएगा। कटिंग एज का कोण असमान होना, मतलब इसका कोण भी क्या है, असमान है। एक मान लीजिए 118 अंश का होना चाहिए इसका कोण, तो 118 अंश नहीं है, कुछ इसमें कमियां हैं। इसीलिए क्या करेगा ये ड्रिल अपने साइज से बड़े साइज का होल बनाएगा। ड्रिल मशीन का स्पेंडल सेंटर से आउट चलना, यदि ड्रिल मशीन का स्पेंडल जो है यदि सेंटर से कुछ आउट चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, तभी वह, यानी कि जहां पे हम पंचिंग किए हैं सेंटर पंच से, आप जानते हैं कि ड्रिल जहां पे करना होता है वहां पे हम सेंटर पंच से पंचिंग करते हैं। तो हम सेंटर पंच के जहां पंचिंग किया गया है वहां पे हमारा ड्रिल नहीं बैठा है, वो कुछ आउट चल रहा है, उससे कुछ बगल में चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वह क्या करेगा, वो बड़ा सुराग बनाएगा। अगला है असमान चिप्स बाहर आना, यानी कि चिप्स जो है किसी किसी फ्रूट से अलग तरह का चिप्स आ रहा है, किसी फ्रूट से दूसरा चिप्स आ रहा है, मतलब असमान आ रहा है, एक तरह से नहीं आ रहा है, उसकी जो लंबाई है अलग अलग है। इसका क्या कारण है, दोनों चिप्स की लंबाई बराबर न होना, यानी उसकी चिप्स की लंबाई क्या हो, दोनों लिप्स की लंबाई बराबर न होना, यानी लिप्स माने उसके ओठ जो होते हैं ड्रिल के हमारे, उसकी जो लंबाई है वो घटबढ़ रहती है, उस दशा में चिप्स क्या होगा, असमान होगा। एक तरह का लिप क्लियरेंस एंगल कम और एक तरफ का ज्यादा होना, जिस तरफ कम होगा उधर चिप्स कम निकलेगा, यानी कटिंग एज के पीछे जो कोण बनता है उसी को हम लिप क्लियरेंस बोलते हैं, एंगल होता है वो। यदि वह क्या होगा, जिधर कम होगा उधर चिप्स कम निकलेंगे, यही कारण होता है कि असमान चिप्स क्या होते हैं, उससे बाहर आते हैं। अगला है आपका रफ होल बनाना। रफ होल किस दशा में बनाएगा, अधिक कटिंग धार तेज न होना, यानी कटिंग उसकी जो धार है वो तेज नहीं होगी, तो हमारा क्या होगा, आपका होल जो बनेगा वो खुरदुरा बनेगा, यानी कि रफ रफ बनेगा। ज्यादा फीड देना, यदि हम हैंडल पर ज्यादा ज्यादा तेजी से दबा रहे हैं, फीड मतलब ज्यादा दे रहे हैं, उस दशा में क्या होगा, वो रफ होल बनेगा। कूलेंट न प्रयोग करना, यानी जब हम कूलेंट का भी प्रयोग नहीं करेंगे उस दशा में भी हमारा जो होल बनेगा वो खुरदुरा बनेगा। अगला है आपका ड्रिल अत्यधिक गर्म होना, यानी हमारा ड्रिल कब अत्यधिक गर्म होगा। पहला है कूलेंट की कमी होना, यानी कूलेंट की कमी करेंगे तभी हमारा ड्रिल अत्यधिक गर्म होगा, इससे ड्रिल हमारे खराब होने की संभावना होती है। कटिंग गति का तेज होना, यानी कि हमारा जो कटिंग गति है बहुत तेजी से हो रही है, उस दशा में भी हमारा ड्रिल क्या होगा, गर्म होगा। क्लियरेंस एंगल गलत होना, यानी क्लियरेंस एंगल हमारा क्या होता है, जो हम 8 अंश से लगभग 12 अंश का क्लियरेंस एंगल रखते हैं वो क्या हो, वो गलत है, यानी अलग अलग मटेरियल के लिए हम क्लियरेंस एंगल अलग अलग रखते हैं। जिस मटेरियल पर हम ड्रिलिंग क्रिया कर रहे हैं उस हिसाब से उसका क्लियरेंस एंगल नहीं दिया गया है, तो वो क्या होगा, ड्रिल हमारा गर्म होगा। चिप्स के फ्लूइड्स बंद हो जाना, यानी कि चिप्स जो फ्लूइड्स उसमें बने होते हैं हमारे ड्रिल में, उसमें चिप्स आके भर जाते हैं, जिससे चिप्स बाहर नहीं निकल पाता है, उसी में मतलब मरोड़ के रह जाता है, इस दशा में भी हमारा ड्रिल क्या होगा, गर्म होगा। आगे है ड्रिल का टूट जाना,
यानी कि हमारा ड्रिल कब टूटता है, यह अत्यधिक कटिंग स्पीड पे, यानी हम अत्यधिक कटिंग स्पीड देंगे उस दशा में ड्रिल टूटेगा। दूसरा है ड्रिल व जाप का अधिक मजबूती से न कसा होना, यानी हमारा ड्रिल क्या होगा, इस मशीन के ड्रिल चक में या स्पिंडल में हम अत्यधिक मजबूती से यदि हम नहीं कसे हैं और जाप को भी मशीन वाइज में अत्यधिक मजबूती से नहीं कसे हैं तो क्या होगा, हमारा ड्रिल टूटने की संभावना हो जाती है। फीड दर ज्यादा होना, यानी हम फीड भी ज्यादा देंगे, मतलब उसको हैंडल को बहुत तेजी से दबाएंगे, उस दशा में भी हमारा ड्रिल क्या होगा, टूटने की संभावना बनती है। कूलेंट की कमी होना, यानी कूलेंट की कमी करेंगे तब भी हो सकता है। ड्रिल का टूटा होना, कभी कभी ड्रिल भी हमारा पहले से ही टूटा होता है, थोड़ा सा हम फीड देते हैं यानी हैंडल को दबाते हैं, ड्रिल हमारा खटाक दे टूट जाता है। तो हमारा टूटा ड्रिल होने के कारण भी हमारा क्या होता है, ड्रिल टूट जाता है। आगे है कटिंग एज का टूटना। कटिंग एज का टूटना यानी उसका जो एज होता है वो क्यों टूट जाता है। पहला इसमें लीफ क्लियरेंस ज्यादा होना, यानी लीफ क्लियरेंस अगर यदि ज्यादा होगा तो कटिंग एज टूटेगा। गति के अनुसार फीड ज्यादा होना, यानी हम गति जिस हिसाब से हमारा स्पिंडल चल रहा है उस हिसाब से हम फीड उसको नहीं दे रहे हैं, यानी उसका दबाव ज्यादा कम बेसी कर रहे हैं, उस दशा में भी हमारा एज क्या करेगा, टूटेगा। ड्रिल धातु को नहीं काटता है, यानी कि जब हम ड्रिलिंग क्रिया कर रहे हैं तो वह धातु को नहीं काट रहा है, इसका क्या कारण है। ड्रिल धार तेज ना होना, यानी उसका धार जब तेज नहीं होगा उस दशा में भी ड्रिल धातु को नहीं काटेगा। कूलेंट न देने से ड्रिल पॉइंट जल जाना, यानी हम कूलेंट यदि हम उसको कंटिन्यू नहीं दे रहे हैं तो हमारा ड्रिल क्या होता है, वो जल जाता है, जिससे जलने के कारण भी फिर क्या होता है, ड्रिल धातु को नहीं काटता है जल जाने के कारण। कटिंग कोण कम होना, यानी कटिंग कोण भी हम कटिंग एंगल भी कम रख रहे हैं तब भी हमारा क्या होगा, ड्रिल धातु को नहीं काटेगा, जबकि नॉर्मली तौर पे 118 अंश कटिंग एंगल होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इससे आप कम कर रहे हैं तब भी क्या होगा, हमारा ड्रिल धातु को नहीं काटेगा। ड्रिल उल्टी दिशा में चलना, कभी कभी क्या होता है कि ड्रिल भी उल्टी दिशा में चलता है लेकिन हम इसका ध्यान नहीं देते हैं और फीड देते रहते हैं, मतलब हैंडल से दबाव देते रहते हैं, पता चलता है बाद में कि ड्रिल क्या है, उल्टा चल रहा है। तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना चाहिए, या कि जब कहीं उल्टा तो नहीं चल रहा है। ये हो गई बात। अब हम आगे चलते हैं कि ड्रिल साइज के बारे में, कि हमारा ड्रिल साइज नंबर और लेटर साइज में पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस पे है। तो इसमें है नंबर ड्रिल साइज। नंबर ड्रिल साइज क्या होता है, ये ड्रिल साइज नंबर में पाए जाते हैं जो 1 से 80 नंबर तक होते हैं। ये ड्रिल साइज हमारे 1 से 80 नंबर तक होते हैं। नंबर ड्रिल साइज, नंबर 1 का ड्रिल सबसे बड़ा और 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटे साइज का होता है, यानी 1 नंबर का ड्रिल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और 80 नंबर का ड्रिल जो होगा वो सबसे छोटा होता है। और 1 नंबर का ड्रिल साइज जो होता है 5.791 mm, यदि हम इंच की बात करेंगे 0.228 इंच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछता है कि 1 नंबर वाली ड्रिल का साइज क्या होता है या 80 नंबर वाली ड्रिल का साइज क्या होता है। तो 80 नंबर ड्रिल का साइज होता है 0.343 mm, या इंच की बात करें तो 0.0135 इंच। यदि हमको बस दोनों में हमको वैल्यू नहीं याद है, एक में याद है, तो इसी में 1 इंच में 25.4 mm होता है, यानी 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। तो यदि हम इसमें 5.791 में हम 25.4 से भाग दे देते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगी, इंच में आ जाएगी 0.228 इंच आ जाएगी। इससे भी हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका लेटर ड्रिल साइज। ये ड्रिल अक्षरों में पाए जाते हैं। ये ड्रिल जो होते हैं अक्षरों में A से Z तक पाए जाते हैं। A साइज का ड्रिल सबसे छोटा होता है और Z साइज का ड्रिल सबसे बड़ा होता है। इसका ठीक नंबर वाले ड्रिल से अपोजिट होता है, यानी इसमें 1 नंबर वाला ड्रिल जो होगा सबसे बड़ा होगा
और 80 नंबर वाला ड्रिल सबसे छोटा होगा। इसमें 1 नंबर वाला ड्रिल जो होगा वो सबसे छोटा होगा और जेड नंबर वाला ड्रिल जो होगा सबसे बड़ा होगा। यही अंतर होता है बाबू इसमें। एक ये ड्रिल का साइज जो होता है 5.944 mm, इंच की बात करें तो 0.234 इंच होता है और जेड ड्रिल का साइज जो होता है 10.490 mm, यदि इंच की बात करें तो 0.413 इंच होता है। अब बातें कर लेते हैं इस वैल्यू को, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि ए साइज का ड्रिल क्या होगा, जेड साइज का ड्रिल क्या होगा, या 1 नंबर का ड्रिल साइज क्या होगा, 80 नंबर का ड्रिल साइज क्या होगा। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है 1 नंबर का ड्रिल बड़ा होगा कि 80 नंबर का ड्रिल बड़ा होगा, तो इसको भी आप समझिएगा। तो अब बातें आती है ड्रिल गेज के बारे में। ड्रिल गेज क्या होता है? ड्रिल गेज का प्रयोग स्ट्रेट सैंक्टिविटी ड्रिल का व्यास का साइज चेक करने के लिए करते हैं। इसमें अलग अलग साइज के सुराख होते हैं। इसमें प्रत्येक सुराख का साइज लिखा होता है, यानी ऐसा ही हमारा क्या होता है, ड्रिल गेज होता है। इसमें प्रत्येक सुराख का साइज लिखा होता है। यह गेज नंबर साइज यानी 1 से 80 नंबर तक, लेटर साइज A से Z तक, मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों में पाए जाते हैं। इससे ड्रिल का साइज आसानी से हम पता कर लेते हैं। किससे? ड्रिल गेज से। मतलब हम ड्रिल को इसी में डाल के चेक कर लेते हैं। इससे हमको वर्नियर कैलिपर से मापने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें वह ड्रिल सेट हो जाता है। इसमें नंबर लिखा होता है हर ड्रिल के पास में, जिससे हमको पता चल जाता है कि इस ड्रिल की साइज क्या है। चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं। आगे आता है आपका ड्रिल पॉइंट गेज। इसे ड्रिल ग्राइंडिंग गेज के नाम से भी जानते हैं। जो ड्रिल पॉइंट गेज जो होता है, इसे हम ड्रिल ग्राइंडिंग गेज के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय उसका कोण मापने के लिए किया जाता है। यानी जब हम ड्रिल की ग्राइंडिंग करते हैं तो उसका कोण मापने की हमको आवश्यकता होती है, तो उसी को मापने के लिए हम ड्रिल ग्राइंडिंग गेज या ड्रिल पॉइंट गेज का प्रयोग करते हैं। इससे ड्रिल की लिप्स की लंबाई भी माप सकते हैं। इस गेज का कोण 121 अंश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा आप लोग। कभी क्या में हमेशा पूछता है कि ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण कितना होता है, तो 121 अंश होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ड्रिल की ग्राइंडिंग करते समय उसके एंगल को चेक करने के लिए करते हैं। ऐसा ही हमारा होता है, यहीं पे हम ड्रिल रख के, इसके सहारे रख के हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा, यानी कि इसका दोनों साइड 59 डिग्री पे है कि नहीं है। अब आती हैं बातें ड्रिल को ग्राइंड करना, यानी कि ड्रिल को हम कैसे ग्राइंड करें। कुछ बातें इसमें, ग्राइंडिंग मशीन पर लिप्स की ग्राइंडिंग करके उसके लिए लिप्स की ग्राइंडिंग शुरू करनी चाहिए और क्लियरेंस देने के लिए थोड़ा सा घुमाना चाहिए। यानी ड्रिल की ग्राइंडिंग हम कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहा है कि थोड़ा सा उसको हम घुमा के लिप क्लियरेंस दे लेते हैं, तथा ड्रिल ग्राइंडिंग गेज के द्वारा उसे चेक करना चाहिए। और इसको चेक करने के लिए बार बार हम उसको ग्राइंडिंग गेज के द्वारा बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि हमारा जो ग्राइंडिंग हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोनों तरफ हमारा 118 डिग्री के कोण बनना चाहिए, 59 डिग्री पे बनता है। यानी कि ये हमारा मान लीजिए ग्राइंडिंग व्हील है और एक टूल रेस्ट है। टूल रेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि टूल रेस्ट जो होता है बाबू, ये इसके बीच में ग्राइंडिंग व्हील और टूल रेस्ट के बीच में अधिकतम 2 mm का यानी 2 mm का गैपिंग होना चाहिए। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक है तो एक कभी कभी ग्राइंड इसके यदि अंदर चला जाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। तो 2 mm से अधिक नहीं रखना चाहिए। और ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय हमेशा इस व्हील से इस ड्रिल के बीच का कोण हमेशा 59 डिग्री रखना चाहिए। इससे हमारी ड्रिल क्या होगी, अच्छे से होगी, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटेगी और हम अच्छी तरह से इस ड्रिल में धार लगा लेंगे या इसको हम ग्राइंड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे हम लोग कल रिमर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।